अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 हब की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को डायल इंडिकेटर के बारे में बताऊँगा कि इससे आपको किस तरह से आप अपने जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाना है और आपने कोई भी कॉइन का चार्ट ओपन कर लेना है। ठीक है, आप जिस कॉइन में भी इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं वो उसका चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बिटकॉइन यूएसडीटी डॉलर का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं जो आज आपको कॉन्सेप्ट दूंगा डायल इंडिकेटर के बारे में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ना राइट पे वॉच लिस्ट एंड डिटेल्स, यहाँ पे आपके ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे आ रहा होगा ऑप्शन। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक लिस्ट आएगी। अगर आपने कोई कॉइन्स अपने ऐड किए हुए होते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास शो होते हैं। उससे आप थोड़ा सा जब नीचे यहाँ पे अपने कर्सर को इस फोल्डर पे यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर डायल इंडिकेटर नज़र आएगा। इस पे यहाँ पे आपने ये करना है, इसके मोर टेक्निकल्स के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। अब ये इंडिकेटर आपको जिस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ना उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि भाई इस कॉइन के अंदर ये सिचुएशन बनी हुई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं 1 डे टाइम सेलेक्ट किया हुआ है तो ये मुझे यहाँ पे समरी दे रहा है डायल इंडिकेटर के करंटली मार्केट अभी मार्केट के अंदर, मतलब बिटकॉइन के अंदर, यहाँ मैंने BTC USDT खोला हुआ है, इसके अंदर कह रहा है कि भाई सेलिंग चल रही है, सेलर इसके अंदर एक्टिव हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेल, फिर सेल, फिर न्यूट्रल, फिर बाय, फिर स्ट्रॉन्ग बाय। सबसे पहले आप इसे समझ लेते हैं। जब भी आपको कभी ये स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर दिखाई दे, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 डे पे यहाँ पे सेल दिखाई दे तो उसका मतलब ये है कि करंटली मार्केट में आज के दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, चाहे आप कोई भी कॉइन देख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल हुई है। यह आपको एक तरीके से इंडिकेशन देता है कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है। अब यहाँ पे कभी आपको अगर ये स्ट्रॉन्ग सेल पे दिखाई दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, मतलब लोग जो इसको बेच रहे हैं कंटिन्यू इसके अंदर सेलिंग कर रहे हैं, जो भी कॉइन आप देख रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल में मतलब बहुत ज़्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं। सेल से मुराद ये कि सेलिंग अभी इसके अंदर हो रही है। न्यूट्रल वो होता है कि भाई ना ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। फिर उसके बाद है बाय और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग बाय। इसके अंदर वैसे तो आपने कभी भी एक इंडिकेटर के बेसिस पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी, बट आप जब अपना TA कर रहे हो उसमें आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे कभी आपको जब स्ट्रॉन्ग सेल पे इसका ये जो यहाँ पे इसका मीटर है नज़र आए तो उस पर आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल पे बाय करें और जब वो आपको ये मीटर बाय पे या स्ट्रॉन्ग बाय पे नज़र आए तो आपने मार्केट से एग्जिट कर जाना है। कभी भी आपने बाइंग, यहाँ पे बाइंग आपने कब करनी है, जब आपको स्ट्रॉन्ग सेल पे नज़र आए। ठीक है, जब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं थोड़ी सी, या सेल में नज़र आए जब आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। फॉर एग्जांपल $100 आपका पोर्टफोलियो है तो आपने मैक्सिमम इसमें $10 से ज़्यादा नहीं लगाने। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल है, फिर सेल है, फिर न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग सेल या सेल पे ही आपने बस थोड़ी सी बाइंग करनी है। जब आपको ये बाय पे नज़र आए मीटर या स्ट्रॉन्ग बाय पे नज़र आए तो आपने मार्केट से एग्जिट कर लेना है। ठीक है, कभी भी आपने बाय पे या स्ट्रॉन्ग बाय पे कभी भी बाइंग नहीं करनी है। ठीक है ना, ये आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। ये करंट आपको बता रहा होता है भाई मार्केट में ये चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 मिनट में देखता हूँ क्या हो रहा है। 1 मिनट में मुझे बता रहा है 1 मिनट में भी सेलिंग चल रही है अभी। अगर मैं 5 मिनट में देखूँ तो 5 मिनट पे भी अभी सेलिंग पे ही बता रहा है। 15 मिनट पे भी ये सेलिंग बता रहा है। 30 मिनट पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 30 मिनट का अगर ये मुझे सिनेरियो दे रहा है तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग सेल हुई है 30 मिनट के अंदर। तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है भाई मार्केट में क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे जैसे इसने मुझे बताया 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल हुई है मार्केट। तो अभी यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ पे बिटकॉइन को मैंने 30 मिनट में चार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें क्या 30 मिनट में वाकई सेलिंग हुई है। आप ये देखें 30 मिनट्स की आप कैंडल देखें, कंटिन्यू रेड रेड रेड, और बिटकॉइन गिरना शुरू हुआ 21,700 से लेके अभी 20,965 इसका प्राइस चल रहा है। इतनी मार्केट में सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे इसने मुझे 30 मिनट का बताया कि भाई 30 मिनट में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। देखें, तो ये इंडिकेटर इस तरह से आप लोग को टेक्निकल्स में हेल्प करता है। तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग सेल में ये दिखाई दे तो उसमें आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। अब ये इस तरह से आपका वर्क करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेल पे आप थोड़ा सा बाय करें और जब आपको ये बाय पे या स्ट्रॉन्ग बाय पे नज़र आए, ठीक है, तो आपने उस वक्त एग्जिट करना है। उस वक्त प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एग्जिट करता है जब मार्केट में ग्रीड का टाइम चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बिटकॉइन के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं मैटिक सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, अब हम मैटिक के अंदर देखते हैं भाई मैटिक के अंदर क्या हुआ। अब ये जैसे बीटीसी को आपने देख लिया, अब यहाँ आप मैटिक को देख लें। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने मैटिक खोल लिया, अब इसको मैं देखना चाहता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट में मुझे बता रहा है भाई सेलिंग हुई है, 5 मिनट में भी बता रहा है भाई सेलिंग हुई है, 15 मिनट में भी बोल रहा है भाई सेलिंग हुई है, और 30 मिनट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल हुआ है मैटिक। और 1 घंटे की बात करूँ तो 1 घंटे में भी मैटिक के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल चल रही है। तो इस तरह से जो है ना एक इसका यहाँ पे हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई करंटली 5 मिनट में, 30 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में इसका मार्केट के अंदर ये जो भी आप कॉइन देखना चाह रहे हैं उसके अंदर सेलिंग चल रही है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, वो बाय पे या स्ट्रॉन्ग बाय पे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस कॉइन को बाय करना है मैटिक को फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय मैटिक में चल रही है, ठीक है ना, और आपने ये चीज़ देखनी और आपने जाके ख़रीद लिया, आप ग्रीड में आ गए, आपने कहा भाई कि मैटिक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मैं जाकर इसे और ख़रीद लेता हूँ, और आपने जैसे ही ख़रीदा मैटिक का प्राइस गिर गया, ठीक है। तो ये आपको उस वक्त हेल्प करेगा जब आप किसी चीज़ को, आप किसी कॉइन को देखें जो कंटिन्यू पंप हो रहा है, आप यहाँ के देखें भाई उसमें क्या यहाँ पे हमें समरी पता चल रही है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है तो उस वक्त कभी भी आपने एंट्री नहीं लेनी, ठीक है ना। तो जो भी आप कॉइन खरीदना चाह रहे थे, अब आपने देखा यार वो पंप कंटिन्यू हो रहा है, उसकी आपने यहाँ के कंडीशन देखी डायल इंडिकेटर पे, वो कह रहा है भाई इस पर स्ट्रॉन्ग बाय चल रही है, तो उसमें आपने कभी एंट्री नहीं लेनी। हमेशा अगर आप किसी कॉइन में है और उसकी स्ट्रॉन्ग बाय चल रही हो, आप प्रॉफिट में, आपने एग्जिट करना है। थोड़ी सी भी एंट्री अगर आपने एंट्री लेनी है तो स्ट्रॉन्ग सेल पे लेनी है हमेशा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायल इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपली इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको आपके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हेल्प करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डायल इंडिकेटर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।